साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। करीब 5 साल पहले वे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। दिशा सालियान के मामले में तो महाराष्ट्र की सरकार तक एक्टिव है और यहां तक कि दिशा सालियान के पिता ने दोबारा जांच करने की मांग की है, इसे लेकर याचिका कोर्ट में दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में करीब 5 साल बाद ही सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पूरे केस को बंद करने की बात कह दी है। जी हाँ, सीबीआई ने कहा है कि केस को बंद कर दिया जाए और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में क्लीन चिट उन्हें दे दी है। उनको पूरी तरह से बेकसूर बताया गया, लेकिन यही क्लीन चिट, यही बेकसूरी सिर्फ एक रात की चांदनी साबित हो सकती है, क्योंकि दिशा केस की तरह सुशांत केस भी दोबारा खुलने की तैयारी है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है और दोबारा से अगर ऐसा खुलता है तो फिर रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर बड़ा कदम उठा सकती है, बड़ा फैसला ले सकती है। अब बताते हैं आपको डिटेल में कि मामले में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। असल में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने नहीं उकसाया। सुशांत ने जो भी फैसला लिया खुद अपनी मर्जी से लिया और रिया चक्रवर्ती को इसमें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब ये क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में दी है। अब कोर्ट को तय करना है कि इस क्लोजर रिपोर्ट को माने या ना माने, और अगर क्लोजर रिपोर्ट को मान लिया जाता है तो फिर यहीं पर केस बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक नई शर्त बचेगी। लेकिन अगर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना तो वहीं पर सीबीआई को आदेश दिया जाएगा कि ये क्लोजर रिपोर्ट ठीक नहीं, आप दोबारा से जांच करिए, दोबारा तथ्य लाइए, दोबारा से सबूत जुटाइए और दोबारा इस मामले की जांच कीजिए। ये आदेश हो सकता है कोर्ट का, अगर कोर्ट ने नहीं मानी क्लोजर रिपोर्ट तो। अब अगर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट विशेष अदालत ने मान ली तो यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट इस केस में आ सकता है, क्योंकि ये क्लोजर रिपोर्ट महाराष्ट्र की सरकार इसमें दावा ये कर सकती है कि इसके खिलाफ अपील कर सकती है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। अब जिस तरह से दिशा सालियान केस यहाँ पर खुला है, दिशा सालियान केस आगे बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत केस को भी दोबारा खोलने की तैयारी कर सकती है और इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दे सकती है कि इसे दोबारा खोला जाए, दोबारा जांच की जाए, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता था। हमेशा से यही कहा गया और खास तौर पर बीजेपी के नेताओं ने, नीतीश राणे ने और कई और नेताओं ने भी हमेशा यही आरोप लगाया कि दिशा सालियान मामला, सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर दिशा मामले की दोबारा जांच होती है तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की भी दोबारा जांच होगी और सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को महाराष्ट्र की सरकार मानने से इनकार कर सकती है, क्योंकि तब बीजेपी विपक्ष में थी और हमेशा यही मांग करती थी कि ये अलग तरीके के केस है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, वो खुद नहीं गए हैं। तो इसीलिए अब जबकि बीजेपी की सरकार है तो वही बीजेपी अब यहाँ पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर सकती है और ऐसा होता है तो रिया चक्रवर्ती के लिए ये क्लोजर रिपोर्ट, ये क्लीन चिट सिर्फ एक रात की चांदनी साबित हो सकती है और एक रात की चांदनी के बाद दोबारा से रिया चक्रवर्ती को चार्जेस झेलने पड़ सकते हैं, उन पर चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं, दोबारा जांच हुई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में दिशा की तरह सुशांत केस दोबारा खुल गया तो रिया चक्रवर्ती दोबारा फंसेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इसमें बड़ा फैसला ले सकती है। दिशा मामले की तरह इसे भी खोलने का फैसला हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया खुद किया या फिर किसी ने उकसाया? और रिया चक्रवर्ती की भूमिका में जैसे कि अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, तो आपका क्या मानना? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। करीब 5 साल पुराने दिशा सालियान केस के दोबारा चर्चाओं में आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदली हुई है, राजनीति की चर्चाएं बदली हुई हैं और सबसे बड़ी मुश्किल में उद्धव ठाकरे और उनका परिवार है, क्योंकि दिशा के पिता ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर और किशोरी पेडनेकर पर बड़े बड़े आरोप लगाए। अब इधर बीच बचाव की तैयारियां भी चल रही हैं। आदित्य ठाकरे ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ने भी इन सब आरोपों को
गलत बताया। लेकिन इधर संजय राउत जो कि बड़बोले हैं, हमेशा से बड़बोले रहे हैं, तो वो इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि बचाने तो चले थे वो छोटे ठाकरे को, लेकिन बचाने के दौरान फंसा गए। जी हाँ, ऐसा कुछ कह दिया, अंदर की बात ऐसी खोल दी कि फंसा दिया बुरी तरीके से आदित्य ठाकरे। तो क्या वाकई में दिशा की पार्टी में खुद संजय राउत भी मौजूद थे? तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान 8 जून 2020 को रहस्यमयी तरीके से अपनी बिल्डिंग से गिर गई थी और उनका निधन हो गया था। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, लेकिन बीच में कुछ साल बंद रहा। लेकिन अब फिर से एक बार फिर दिशा सालियान के पिता कोर्ट गए हैं और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब यहाँ पर उस दिन क्या हुआ था, 8 जून को क्या हुआ था, इसे लेकर कोई जानता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजय राउत बहुत कुछ बोल पड़े हैं। जी हाँ, अब तक आरोप ये था कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और भी कुछ लोग मौजूद थे। ये आरोप लगाया गया है दिशा सालियान के पिता की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत जो कि खुद कहते रहे कि न तो उनके करीबी आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे और न ही वो खुद मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर आनन फानन में, बड़बोलेपन में संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि उस पार्टी में क्या हुआ था। जी हाँ, इसी बात ने यहाँ पर संजय राउत के लिए मामला फंसा दिया है। संजय राउत ने इस मामले में आदित्य ठाकरे का बचाव करते हुए कहा कि दिशा सालियान के पिता की याचिका के पीछे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का सरकार का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। और यहीं पर एक बात ऐसी कह दी कि जो हैरान करने वाली थी। संजय राउत ने कहा कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी, खिड़की से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, वो पी रहे थे और लड़की नीचे गिर गई और 5 साल बाद एक बार फिर नई स्टोरी चला दी। अब ये बात संजय राउत को कैसे पता था कि यह हादसा हुआ? जी हाँ, अभी तो इसकी जांच नहीं हुई है, अभी शुरुआती जांचें थी, अभी तो मामला शुरू तक नहीं हुआ था। तो संजय राउत को कैसे पता कि लड़की खिड़की से गिर गई? संजय राउत ये भी कैसे जानते थे कि वहां पर लोग पी रहे थे? और इसीलिए संजय राउत पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या संजय राउत उस पार्टी में मौजूद थे जो कि उन्होंने आंखों देखा घटनाक्रम बता दिया? क्या संजय राउत वहां मौजूद थे या किसी ने उन्हें ऐसा बताया कि ऐसा वहां पर हुआ था? अगर ऐसा कुछ है तो संजय राउत बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि राउत ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सवाल ये खड़े हो गए कि संजय राउत क्या पार्टी के अंदर मौजूद थे, और अगर संजय राउत थे तो उनके साथ कौन कौन और था, और अगर नहीं थे तो उन्हें कैसे पता कि पार्टी में ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए संजय राउत बचाने तो चले थे अपने करीबी आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसने उनको खुद फंसा दिया, आदित्य ठाकरे को फंसा दिया, उद्धव ठाकरे को फंसा दिया। इसीलिए तो संजय राउत का बड़बोलापन हमेशा ही उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर, उनके परिवार पर भारी पड़ता रहा है। इस बार संजय राउत का यही बड़बोलापन खुद संजय राउत पर और आदित्य ठाकरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आप क्या मानते हैं? राउत के इस बयान के बाद क्या संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जाएगा? उनसे भी पूछताछ होगी, क्यों ऐसा उन्होंने कह दिया? क्या वो जानते हैं? क्या वो पार्टी में थे? ये सवाल खड़े हो गए। तो आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।